आज हम क्लास 9th के इंग्लिश के चैप्टर 7 करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है द लास्ट लीव। सो हम देखेंगे लास्ट लीव का क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें क्या रोल है इस चैप्टर में। और ये दो फ्रेंड का स्टोरी है, किस तरह से एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बचाती है, क्या क्या उसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करें and also press the bell icon so that you get the notification whenever any new videos are uploaded. So let us see. It is autumn, the wind is blowing hard and it is raining heavily. बारिश हो रहा है, ऑटम का महीना है। आफ्टर समर विंटर के बीच में ऑटम का सीज़न आता है और बहुत ही सुहावना सीज़न होता है और विंड बह रहा होता है और बारिश भी हो रहा था। ऑल द लीव्स ऑन द आईवी क्रीपर्स हैड फॉलन। और जो कोई क्रीपर होता है, क्रीपर हमें यहाँ पे दिया हुआ, देखो यहाँ पे ये है आईवी क्रीपर। ये आईवी क्रीपर है, ठीक है। ये जो क्रीपर ऐसे प्लांट होते हैं जो किसी चीज़ के सपोर्ट से क्लाइम करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये आईवी क्रीपर है और इसके सारे पत्ते गिर रहे होते हैं और एक्सेप्ट वन, एक नहीं गिरता है। सो वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल। तो एक आखिरी पत्ता क्यों नहीं गिरता है, हम देखते हैं इसको। सो सबसे पहले इसमें दो फ्रेंड हैं, शू एंड जॉनसी। टू यंग आर्टिस्ट शेयर ए स्मॉल फ्लैट। ये क्या करते हैं, एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं और एक ही फ्लैट को शेयर करते हैं दोनों। द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। एक पुराने घर के थर्ड स्टोरी पे ये फ्लैट होता है। जॉनसी फेल वेरी सीरियसली इल इन द नवंबर। तो जॉनसी बीमार पड़ जाती है और ये जॉनसी बीमार पड़ती है। सी हैड निमोनिया। निमोनिया एक तरह से लंग्स का एक डिजीज होता है जिसमें फीवर वगैरह हो जाता है। सी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। और अपने बेड पे पड़ी रहती है, वहाँ से मूव नहीं करती है। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। और विंडो के बाहर की तरफ देख रही होती है बस। शू her friend become very worried. She sent for the doctor, although he came every day. There was no change in the Johnson's condition. तो शू जो थी उसकी फ्रेंड थी जो कि डॉक्टर को बुलाती है, वो चिंतित हो जाती है, डॉक्टर को बुलाती है। बुलाने के बाद डॉक्टर देखता है लेकिन उसके कंडीशन में किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट नहीं आता है। वन डे द डॉक्टर टुक शू असाइड एंड आस्क्ड हर, इज एनीथिंग वरिंग जॉनसी। जॉनसी को कुछ चिंता खाया जा रहा है क्या, क्यों मेडिसिन काम नहीं कर रहा है। नो रिप्लाइड सी, बट वाई डू यू आस्क। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो कि जॉनसी को कुछ वरी है, चिंता है। द डॉक्टर सेड जॉनसी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट सी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। एक्चुअली उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि अब उसे अच्छा नहीं होना है। इफ़ सी डज नॉट वांट टू लिव मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। अगर वो ठीक होना नहीं चाहती है तो मेडिसिन किसी भी तरह से उसे मदद नहीं करेगा, ठीक है। शू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉनसी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग अराउंड हर। तो शू ने उसकी फ्रेंड जो थी बहुत कोशिश करी कि आसपास की चीज़ें जिसमें उसका इंटरेस्ट आए और वो धीरे धीरे रिकवर करे। सी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन के बारे में बात करती, जिसको जो चीज़ उसे पसंद था उसके बारे में बात कर रही थी। पर जॉनसी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। जॉनसी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, और अपने बेड पे पड़ी रहती थी चुपचाप। शू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉनसीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। क्योंकि दोनों पेंटर थे तो ये क्या कर रही है, उसके कमरे में जहाँ पे कि जॉनसी लेटी हुई थी वहाँ पे एक बोर्ड लेके आती है और वहाँ पेंटिंग शुरू कर देती है, जिससे कि शायद उसका इंटरेस्ट इसके तरफ हो। टू टेक जॉनसीज माइंड ऑफ हर इलनेस सी वेसल वाइल वर्किंग। और जब पेंट कर रही थी तो सीटियाँ भी बजा रही थी जिससे कि उसका माइंड डाइवर्ट हो। सडनली शू हर्ड जॉनसीज विस्पर समथिंग। अचानक से शू को क्या कुछ आवाज़ सुनाई दिया धीरे धीरे। सी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉनसी काउंटिंग बैकवर्ड। गई और जाकर देखी कि जॉनसी बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है, 9 8 7 6 इस तरह से, ठीक है। सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग। तो उन विंडो की तरफ देख रही होती है। 12 आफ्टर सम टाइम सी विस्पर्ड 11 10 देन 9 8 7 इस तरह से बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी। शू एंक्शियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। सी सॉ एन ओल्ड आईवी क्रीपर। मैंने अभी दिखाया था आपको आईवी क्रीपर के बारे में। तो उस क्लाइंबिंग हाफ वे अप टू द ब्रिक वॉल अपोजिट टू देयर विंडो। सो उनके जो विंडो था उसका अपोजिट में एक वॉल था, उस वॉल पे वो क्रीपर जो था आईवी क्रीपर, मैंने बताया था ना किसी चीज़ के सपोर्ट से चढ़ता है, तो उस वॉल के सपोर्ट से ऊपर की तरफ आ गया था जो कि उसको विंडो से पूरा दिख रहा था, ठीक है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड अपोजिट द क्रीपर वॉज शेयरिंग इट्स लीव।
क्योंकि बाहर बहुत तेज हवा बह रहा था, इसकी वजह से जो क्रीपर था, आईवी क्रीपर, उसका पत्ते गिर रहे थे। और ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। व्हाट इज इट डियर, शिव आस्क्ड। शिव ने पूछा कि क्या बात है, क्यों आप इस तरह से बाहर देखते हुए बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हो। 6 विस्पर जॉन्सी। जॉन्सी ने बोला 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, बहुत तेज़ी से पत्ते गिर रहे हैं। 3 days एगो देयर वर हंड्रेड्स ऑफ देम, करीब करीब 100 से ज़्यादा पत्ते थे। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट, 6th भी गिर गया, अब सिर्फ 5 बचा हुआ है। इट इज़ ऑटम सेड शिव एंड द लीव्स विल फॉल। ऑटम में आमतौर पे पत्ते गिरते ही हैं, इसमें क्या है, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, आप इतना क्यों उस तरफ देख के इस तरह से बीमार हो या उदास हो। व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स आई विल डाई। देखो क्या बोलती है कि जॉन्सी क्या बोलती है कि जब लास्ट लीव गिर जाएगा ना तो मैं भी मर जाऊंगी। इस तरह से उसने अपना माइंड मेकअप कर रखा कि उसका लाइफ जो है उस लीव से रिलेटेड है, और जब सारे लीव गिर जाएंगे तो सी विल ऑल्सो डाई। सेड जॉन्सी विद फाइनलिटी। उसने फाइनली बोला ऐसा होगा। आई हैव नोन दिस फॉर लास्ट 3 days। और मैं उस क्रीपर को देख रही हूँ लास्ट 3 days से, और लास्ट 3 days पहले बहुत सारे पत्ते थे लेकिन धीरे धीरे वो गिरने लगे हैं। ओह दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड शिव। व्हाट हैव ओल्ड आईवी क्रीपर टू डू विथ योर गेटिंग वेल। इसे क्या करना है, आईवी क्रीपर और तुम्हारे अच्छे होने से कोई संबंध है ही नहीं। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर बोल रखा है मुझे कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। जॉन्सी कुछ बोली नहीं जो बीमार थी। शिव वेंट एंड ब्रॉट हर बॉल ऑफ सूप। उसे सूप लेके आई पीने के लिए, लेकिन उसने भी मना कर दिया। आई डोंट वांट एनी सूप सेड जॉन्सी, आई एम नॉट हंग्री। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। अब सिर्फ 4 पत्ते बचे हुए हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट डार्क। शाम होने से पहले लास्ट लीव गिर जाएगा, एंड देन आई विल स्लीप फॉर एवर। और मैं सो जाऊंगा हमेशा के लिए। शिव सैट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड यू आर नॉट गोइंग टू डाई। तुम मरने वाली नहीं हो। आई कैन नॉट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट। मैं जो कर्टन है इस विंडो के पास अंदर कमरे में बेड था जहाँ पे कि जॉन्सी लेट के देख रही थी क्रीपर को, और यहाँ पे वो पेंटिंग कर रही थी। तो वो बोल रही कि मैं कर्टन को ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे लाइट चाहिए, और वो कोई पेंटिंग कर रही होती है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। कि मैं चाहती हूँ पेंटिंग फिनिश करूँ, उसको बेच के कुछ पैसे लेके आऊँ क्योंकि तुम बीमार हो और डॉक्टर को पैसे देने हैं। सो माई डियर फ्रेंड सी बेग्ड मतलब रिक्वेस्ट है जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। जब मैं पेंट करता हूँ एटलीस्ट विंडो के बाहर तो मत देखो। ऑल राइट सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीव फॉल। चलो कोई बात नहीं, आप अपना पेंटिंग फिनिश करो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लास्ट लीव को मैं देखूँ और मैं मर जाऊँ। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। और मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ लास्ट लीव को फॉल करने के लिए, मैं थक चुकी हूँ। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है किसी। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। जो पत्ते गिर रहे हैं उनके जैसा वो टायर्ड हो गए हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनके जैसे ही गिर के मर जाऊँ। ठीक है, सो इस तरह से ट्राई टू स्लीप सेड शिव, आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। मुझे एक ओल्ड माइनर का पेंट करना है। आई विल कॉल बहरमान अप टू माई मॉडल। ठीक है, मैं उसको बुलाता हूँ और उससे बोलता हूँ उसे पेंट करने के लिए। शिव रस्ट डाउन। बहरमान लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो बहरमान कहाँ रहता था, ग्राउंड फ्लोर में रहता। ही वॉज 60-year-old पेंटर। तो एक जैसे ये लोग 3rd फ्लोर पे रहते थे और 1st फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे जो था बहरमान रहता था। और ठीक है, तो वो एक पेंटर था वो भी, और वो 60 ईयर्स का था। सो हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट ए मास्टरपीस बट दैट हैड रिमेन्ड ए ड्रीम। उसका एक ड्रीम है कि एक मास्टरपीस बनाए, लेकिन अभी भी वो ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ है। शिव पोर्ड आउट हर वरीज टू बहरमान। जाकर उसको बता दी सब कुछ कि ऐसा ऐसा बात है, ऊपर आईवी क्रीपर के बारे में और शिव के बारे में और जॉन्सी के बारे में सब कुछ बताई। सी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वाज कन्विंस दैट सी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल। और उसने ये भी बताया कि किस तरह से जॉन्सी ये मान चुकी है कि उसका जो लाइफ है और लास्ट लीफ से जुड़ा हुआ है, जैसे लास्ट लीफ टूटेगा वो भी मर जाएगी। ठीक है, इज सी स्टूपिड आस्क बहरमान। बहरमान ने बोला कि क्या वो स्टूपिड है। हाउ कैन सी बी सो फुलिश, इस तरह से कैसे सोच रही है मूर्खों की तरह। सी इज रनिंग ए हाई टेम्परेचर, उसको फीवर भी है। कंप्लेन शिव, सी रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट। और ना खा रही है ना पी रही है, उसको से मुझे ज़्यादा चिंता हो रहा है। आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी, मैं आके जॉन्सी देख रहा हूँ। बहरमान सेड दे टिप टोड में धीरे धीरे
उसके कमरे में आए। जॉन्सी वाज स्लीपिंग, शी ड्रीव द कर्टन टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और कर्टन उसने खींचा और वो अगले रूम में चले गए। सी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, और विंडो के थ्रू बाहर देखी। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, अब एक ही लीफ बचा हुआ था। इट वॉज रेनिंग हैविली एंड द आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, बहुत तेज बारिश भी हो रहा था, बहुत ठंड कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, और विंड बहुत तेज बह रहा था बाहर। इट सीम्स एज दो द लीफ वुड फॉल एनी टाइम, ऐसा लग रहा था एनी कभी भी गिर सकता है। बहरमान डिड नॉट से वर्ड, ही वेंट बैक टू द रूम, और अपने रूम में चला गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन द फीबल वॉइस सी आस्क्ड यू टू ड्रॉ द कर्टन, जब जैंसी उठी अगले सुबह तो उसने बोला कि कर्टन हटाओ, मुझे देखना है कि क्या वो, बहुत वीक आवाज़ में, कि क्या वो गिर गया है कि नहीं। शिव वाज नर्वस, शिव नर्वस थी कि अगर मान लो वहाँ पे वो लास्ट लीव जो था अगर नहीं हुआ, गिर गया होगा तो ये भी मर जाएगी। शी ड्रीव बैक द कर्टन वेरी रिलक्टेंटली नॉट विलिंग, नहीं चाहते हुए भी उसने कर्टन को हटाया। ओ शिव exclaimed as he looked at the vine creeper, look there is still one leaf, अभी भी एक लीफ वहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। सो ऑन द क्रीपर, अभी भी एक लीफ पड़ा हुआ था जो लास्ट लीफ था लास्ट नाइट, आई मीन रात से पहले, अभी भी वो लीफ वहीं पड़ा हुआ था। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और ग्रीन भी दिख रहा है और हेल्दी भी दिख रहा है, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड, इतना तेज तूफान और हवा के बावजूद भी वो जो लास्ट लीफ था वो गिरा नहीं था। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी, आई थॉट इट वुड हैव फॉल, मुझे लगा कि वो गिर चुका होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे, शायद आज जरूर गिर जाए। देन आई विल डाई, और तब मैं मर जाऊंगी। यू वोंट डाई सेड शिव एनर्जेटिकली, कि तुम नहीं मरोगी। शिव ने बोला, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड, तुम्हें अपने दोस्त के लिए जीना है। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, अगर तुम मर जाओगे तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल वीकली एंड क्लोज हर आई, वो मुस्कुराई और आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर और सो सी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीव स्टिल देयर, और हर घंटे वो पर्दा हटाती थी और विंडो की तरफ बाहर देखती थी और पत्ता वहीं था। इट सीम्स टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ऐसा लग रहा है कि वो वहीं पे झूल रहा है। और सो इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म बट द लीव डिड नॉट, अगर फिर तूफान आया लेकिन वो लीव गिरा नहीं। जॉन्सी ले फॉर लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीव, देन सी कॉल्ड आउट टू शिव, उसके बाद शिव को बहुत देर देखती रही और वो गिर नहीं रहा था तो उसने शिव को बुलाया। आई हैव बीन ए बैड गर्ल, क्या बोली कि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुकड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू, तुम इतने प्यार से मुझे, इतने चिंता से मुझे ठीक करने की कोशिश करी थी, लेकिन मैं तुम्हें कोऑपरेट नहीं करी थी। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं बहुत सैड थी और बहुत उदास थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन, जो लास्ट लीफ ने मुझे दिखाया कि वो इतना तूफान, आंधी और तेज़ बारिश में भी अभी भी वहीं पड़ा हुआ है, वो गिर नहीं रहा है, लेकिन मैं देखो किस तरह से अपने आप को कमज़ोर बना ली थी। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ ए सिन टू वांट टू डाई, कि ये सोचना, मरने को सोचना ही एक तरह से पाप है, मुझे अब पता चल गया। शी हग जॉन्सी, देन सी गेव हर लॉट ऑफ हॉट सूप एंड मिरर, उसने मिरर और हॉट सूप दिया। जॉन्सी कोम्ड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली, अब तो अपने बालों को सही करी और मुस्कुराने लगी। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट्स ही टोल्ड शिव जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, अब उसके अंदर वो जीने का इच्छा आ गया है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, जल्दी से वो ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बहरमान, मुझे जाना चाहिए, शिव बोली, और बहरमान से मिलना चाहिए, क्योंकि वो बताई थी उसे जाकर लास्ट नाइट। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वो भी निमोनिया सफ़र कर रहा है। बट आई एम अफ्रेड देर इज़ नो होप फॉर हिम, मुझे लगता है कि नो होप मतलब वो जिंदा नहीं बचेगा। देन द नेक्स्ट मॉर्निंग शिव केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड, शिव क्या हुई कि गई और आके जॉन्सी के बेड के सामने बैठ गई। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स सी सेड, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे कुछ बताना है, ठीक है, क्या बताना है। मिस्टर बहरमान डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो 2 दिन से बीमार थे फिर भी मर गए। द फर्स्ट डे द जैंटर फाउंड हिम ऑन द बेड, जो जैंटर मतलब होता है जो बिल्डिंग का देख रेख करता है, वो देखा था बेड पे। हिज क्लोथ एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग, वो काँप रहे थे और उनके जो कपड़े और जूते जो थे गीले हो गए थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, शायद वो रात को जब तूफ़ान में बारिश हो रहा था उस समय शायद बाहर थे वो, इसकी वजह से उनके जो शूज है और कपड़े गीले दिख रहे हैं। देन दे फाउंड ए लैडर एंड ए लैंटर्न
स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, और उनके बेड के सामने एक लैडर पड़ा हुआ था, लैडर में जीने होते हैं, सीढ़ियाँ होती है, और लैंटर्न पड़ा हुआ था जो कि अभी भी जल रहा था। देयर वाज ऑल्सो सेम सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, और वहाँ पे ब्रशेस थे जो पेंट करने के ब्रशेस होते हैं, और ग्रीन और येलो कलर का, जो कि पत्ते बनाने के लिए हमें ग्रीन और येलो कलर का पेंट चाहिए होता है, फ्लोर पे था वहाँ पे। जॉन सी डियर सेड शी, लुक आउट ऑफ द विंडो, देखो विंडो के बाहर, लुक एट दैट आईवी लीफ, देखो उस आईवी लीफ के क्यों नहीं गिरा वो, हैवंट यू वंडर्ड व्हाई डिड नॉट डज नॉट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लो, क्यों नहीं वो हिल रहा है जब विंड बह रहा है तो। दैट्स बहरमान्स मास्टरपीस, ही पेंटेड इट दैट नाइट, द नाइट द लास्ट लीफ फेल, जिस दिन जो क्रीपर का लास्ट लीफ गिरा था ना, उसी दिन बहरमान रात को जाके वहाँ पे ऊपर चढ़ के लैडर के सहारे और पेंट ग्रीन और येलो पेंट लेके वहाँ पे वो पेंटिंग किया था लीव्स का और लीफ का, और वही लीफ तुम्हें दिख रहा था और तुम्हें लग रहा था कि लीफ जो है वो नहीं गिरा, और देन यू स्टार्टेड रिकवरिंग। सो और ये जो लीफ है, जो लास्ट लीफ है जो कि बहरमान ने ड्रॉ किया है, वही उसका मास्टरपीस है, क्योंकि क्यों मास्टरपीस है, क्योंकि इसकी वजह से किसी का जान बचा, जॉन्सी जो थी मरते मरते बच गई, and that is the reason why author called this painting as a बहरमान्स मास्टरपीस। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।